ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर वैश्विक कूटनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस इजराइल ने लंबे समय तक ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख अपनाया, वही अब इस पूरे घटनाक्रम में खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए हालात मुश्किल होते दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटे में उन्हें अमेरिका की तरफ से एक नहीं बल्कि 4 बड़े झटके लगे हैं। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या अमेरिका ने अपने सबसे करीबी सहयोगी को किनारे कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका समझौते की दिशा में बढ़ती बातचीत ने पश्चिम एशिया की राजनीति का समीकरण बदल दिया है। इजराइल लंबे समय से चाहता था कि किसी भी समझौते में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को भी शामिल किया जाए, लेकिन अमेरिका ने बातचीत में इजराइल की प्रमुख शर्तों को महत्व नहीं दिया। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों के अब्राहम समझौते के दायरे में लाने की इजरायली कोशिशों को भी कोई विशेष समर्थन नहीं मिला। वहीं दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब इजराइल ने अमेरिका से उस समझौते के मसौदे की जानकारी मांगी जिस पर साइन होने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ने यह दस्तावेज साझा करने से इनकार कर दिया और इसी दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका साथ न होता तो इजराइल मुश्किल स्थिति में पड़ सकता था। ट्रंप ने यह तक दावा किया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इजराइल उतना सक्षम नहीं है जितना माना जाता है। तीसरा झटका व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अब तक समय नहीं मिला है। माना जा रहा है कि ईरान समझौते की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ऐसी किसी मुलाकात पर फैसला हो सकता है। वहीं से ये संदेश साफ है कि फिलहाल वॉशिंगटन की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। चौथा झटका इजराइल के कट्टरपंथी माने जाने वाले नेताओं से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गुइर को अमेरिका यात्रा के लिए उपेक्षित सुविधा नहीं मिल पाई। इसे भी दोनों देशों के संबंधों में आई नई दूरी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अब सवाल यह है कि अमेरिका ने इजराइल से दूरी क्यों बनाई। जानकारों का मानना है कि ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए अमेरिका पर खाड़ी देशों का दबाव था। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समझौते के पक्ष में थे। वहीं तुर्की ने भी बातचीत और कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया। आपको बता दूं कि बताया जाता है कि युद्ध के शुरुआती दौर में नेतन्याहू ने अमेरिकी नेतृत्व को भरोसा दिलाया था कि ईरान के भीतर राजनीतिक बदलाव की संभावना बन सकती है, लेकिन हालात इसके उलट रहे और यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन का भरोसा कमजोर पड़ा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस समेत कई प्रभावशाली नेता भी कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं अब कभी अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साझेदार माने जाने वाला इजराइल आज खुद को नई कूटनीतिक चुनौती के बीच पा रहा है। ईरान समझौते की दिशा में बढ़ते कदमों ने नेतन्याहू की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि बदलते समीकरणों के बीच इजराइल अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।